दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी के साथ दोस्ती ठीक है, पर यूएसए के साथ में बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। क्योंकि ये जब भी किसी को दोस्त बनाता है तो अपने खुद के पॉकेट्स को भरते हुए सोचता है। आप खुद देखो कि जिस तरह जो बाइडेन रिजीम के टाइम पर पूरा यूक्रेन को सपोर्ट दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही वो पूरा हिसाब किताब अब यूक्रेन से लेना स्टार्ट कर दिया है। वहां पर फोकस रहता है कि हमें आपके जितने भी रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, उनमें अमेरिका का शेयर फाइनल कर दो, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा पैसा फ्लड किया है जब से आपका रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हेनरी किसिंजर की कही हुई बात भी बिल्कुल सीधा और सटीक यहां पर लागू होती है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी तो देखो घातक है, पर अगर आप दोस्त भी हैं तो सोच समझ के चलिए। अमेरिका आपको कब रोड पे सड़क पे ला देगा पता नहीं। हो क्या रहा है अभी, किसी एक ग्लोबल टेररिस्ट को, जिसके लिए 10 मिलियन का रिवॉर्ड अमेरिका ने एक टाइम पे अनाउंस कर रखा था, नाम है मोहम्मद अल जलानी, जोलानी, राइट। उस इंडिविजुअल को अब सीरिया की पूरी कमान तक संभला दी। जो अमेरिका सीरिया में असद रिजीम के ऊपर सवाल उठाता था कि भाई आपके यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को खाना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसी अमेरिका ने सबसे पहले वहां के लोगों के पेट पे लात मारी, वहां की रिजीम को बिल्कुल तख्ता पलट किया और अल्टीमेटली अब अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बनाने के लिए टेररिस्ट को प्रेसिडेंट बना दिया। इससे बड़ी और क्या हिपोक्रेसी और दोगलापन किसी कंट्री का सामने आएगा। पहले सैंक्शंस लगाता है, फिर रिजीम चेंज करता है। यह अमेरिका की सच्चाई है। आप खुद देख सकते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का अगर रूल की बात करें तो ये तो मुंह फट आदमी है, ये तो बोल देता है। बाकी जो डीप स्टेट है ना, अमेरिका का कोर जो आइडिया है वो है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट पे चलना। और किसी ने सही कहा था कि भाई ब्रिटेन या फिर यूरोप से जो क्रिमिनल्स थे वो भाग करके यूएसए को स्थापित करने वाले लोग थे। क्राइम करने वाले लोगों ने यूएसए को बनाया है, तो वो लोग तो क्रिमिनल अप्रोच के साथ ही चलेंगे कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की इंपीरियलिस्ट अप्रोच अपने पपेट सरकारें बिठाना चाहता है। जैसे कि बांग्लादेश का हम केस ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर शेख हसीना रिजीम इसलिए खतरे में आया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हमें आप एक एरिया दे दो जहां से हम हमारे खुद के नेवल ऑपरेशंस ऑपरेट कर ले, और चाइना को और इंडिया को अगर हमें कंटेन करने की जरूरत पड़े तो हम इजीली कर सके। मेजरली चाइना, बट इनडायरेक्टली इंडिया भी था इसमें, मान के चलिए। बट शेख हसीना ने मना किया तो क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ ना, पपेट आकर के बैठ गया। फिर आ जाता है सीरिया के जो रिएक्शनरिस्ट हैं, जो कि सीरिया छोड़ करके यूएसए में सेटल थे, उनका भी एक एजेंडा चल रहा था कि भाई कैसे भी करके एक ऐसा आइडिया वहां पर इंप्लीमेंट हो सीरिया में जो कि असद रिजीम के खिलाफ में हो, तो सिविल वॉर होना। ये सारी चेन्स है ना, वो दिखाई पड़ रही हैं कि अमेरिका ने कैसे तरीके से मोती पिरोए थे और अल्टीमेटली ये माला बना दी और उस माला को पहना दिया सीरिया के लोगों को। तो धोखे में तो सीरिया के लोग आ गए असलियत में। आप हम डिटेल में इसको देखेंगे, बट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWIAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। इन सभी को आप जो ज्वाइन करेंगे ना, जो भी कोर्स, तो आपको उसमें जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी और CSET की मिलेंगी लाइव एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, MCQs आपको डेली कराए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली है, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात कुछ ऐसी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी रिसेंटली अरब कंट्रीज के विजिट पे थे और उसी टाइम पर बहुत सारी बातें हुई, जिनमें से एक था कि ईरान के साथ में हम जल्दी ही डील साइन करने वाले हैं। ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जो डेवलप करने का काम कर रहा है उसको रोकेगा और यूएसए के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो हुथीज हैं, जो लगातार अमेरिकन शिप्स हो या फिर इजरायली शिप्स हो, उनको टारगेट करते चले जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रोकने का तरीका यही निकलता है कि सीरिया जैसे जो प्रॉक्सीज हैं, सीरिया जैसे जो ऐसे कंट्रीज जहां पर असद रिजीम जैसा ऑपरेट हुआ करता था, जो मोर और लेस शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि ईरान के साथ सीधा लिंक रखते हैं, तो इनकी कमर कैसी तोड़ी जाए। तो ऐसे में यहां पर ईरान की जो पकड़ थी वो अब सीरिया में लगभग खत्म हो गई है। अब वहां पर पकड़ आ गई है अरब कंट्रीज की, जो कि सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। प्लस में अगर देखा जाए तो इजराइल के साथ में असद रिजीम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि ईरान वाला एंगल था, बट अब इजराइल के साथ में अरब अकॉर्ड्स के बेसिस पर सऊदी अरब अपने रिलेशनशिप सेटल करना चाहता है। बट मेजर जो हमारा कंटेक्स्ट है वो ये कि ग्लोबल टेररिस्ट को आप प्रेसिडेंट बना करके बिठा रहे हो, इससे बड़ी और क्या हिपोक्रेसी होगी। ट्रंप ने ये डिसाइड किया है कि भाई कैसे भी करके अब सीरिया को स्टेबलाइज किया जाए, पर यहां पर आप समझ के चलें कि जिस तरीके से यूक्रेन के रिसोर्सेज पर यूएसए की नजर है, एग्जैक्टली वैसे ही सीरिया में जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, चाहे गैस हो चाहे नेचुरल क्रूड ऑयल हो, उन सब के ऊपर सीधी नजर है। इराक में भी तो यही किया था कि भाई जो
क्या नाम था उसका, वहां का सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन को भी इसी तरीके से हटाया था, बस वो बंदा हटा नहीं तो उसको फिर बाद में फांसी की सजा दी थी। बट अल्टीमेटली यूएसए का टारगेट क्या था कि रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और क्या चाहिए, राइट। तो यूएसए ने पहले सीरिया के लोगों को, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उनको गरीबी में झोंका, वहां पर फोर्स रिजीम चेंज कराया, और आज देखें तो यूएसए का खुद का कंट्रोल हो रहा है। अब यहां पर हो सकता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये अपने आप को बड़ा वो समझे कि भाई हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट एक्चुअल में अगर देखें तो इनका यूज किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, अगर आप मानो या ना मानो, सबसे बड़ा फैक्टर है इस्लाम में जो सिया और सुन्नी डिस्प्यूट है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है यूएसए जैसे कंट्रीज के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है जी, जो कि इस तरीके से मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने में हमेशा एक बढ़िया काम, कारगर ऑप्शन दिखाई पड़ता है यूएसए के लिए। पिछले 15 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ने लगातार असद रजीम को खत्म करने के लिए सिविल वॉर स्टार्ट करा रखा है, जिसमें कभी आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स और मतलब राइज होते हैं, या फिर 2017 में, फिर उसके बाद में सारे अलग अलग जो भी आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, उनको इकट्ठा करके असद रिजीम के खिलाफ में खड़ा कर दिया, ठीक है। असद रिजीम मोर और लेस सोशलिस्ट इकोनॉमी के आधार पर चल रहा था कि हाँ भाई हमें हमारी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी करनी है। रशिया का थोड़ा सपोर्ट था, तभी आपने देखा होगा कि बशर अल असद जब रिजीम चेंज हुआ तो वो सीधा सबसे पहले रशिया ही भाग के गया था, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन है। अब यहां पर कौन सही है कौन गलत है ये चीज हम ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे, बट अमेरिका क्या करता है वो हमारे लिए मेन कंटेक्स्ट है। आप यहां पर देखो, ये है सीरिया, ठीक है। यहां पर आप सीरिया के ऊपर से देखोगे तो बॉर्डर कोस्टल लाइन भी बनती है लेबनान के ऊपर से, ठीक है। इधर की तरफ देखोगे तो ये लेबनान हो गया, ये इजराइल हो गया। इजराइल ने सीरिया की बहुत बड़ी एक एरिया कवर कर रखी है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। और वो गोलन हाइट्स को भी अभी जो नई सरकार, नया जो सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है सीरिया में, वो मोर और लेस गोलन हाइट्स को सीरिया, इजराइल का ही पार्ट मानने के लिए रेडी है। तो कुल मिलाकर के इजराइल का जो रिजीम है, ज्यूज का जो सिस्टम है, उसके साथ में अब सीरिया के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, अरब कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। यहां पर असली नुकसान किसी को हो रहा है तो वो है ईरान। अब आप देखो कि ये जो बंदा है जिसका नाम है अबू मोहम्मद अल जोलानी, ये इंडिविजुअल हयात तहरीर अल शाम नाम के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लीड किया करता था। और ये हयात तहरीर अल शाम जो है, ये बेसिकली सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरियन सिविल वॉर में लीड रोल प्ले कर गया। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2017 में इसको स्थापित किया गया था अलग अलग सुन्नी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को इकट्ठा करके, जैसे कि जैश अल अहरार, ठीक है, इसके अलावा जबात फतेह अल शाम, अंसार अल दीन फ्रंट, इसके अलावा जैश अल सुना, इसके अलावा लिवा अल हका और नूर अल दीन अल जेंकी मूवमेंट, इन सब को इकट्ठा किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो बंदा है, ये अलकायदा, जो अलकायदा की ब्रांच सीरिया में ऑपरेट किया करती थी, उसका ये फाउंडर रह चुका है। तो कुल मिलाकर के एक टेररिस्ट को यहां पर बिठाया है यूएसए ने, और टारगेट है सिंपल सा कि सीरिया में कैसे भी करके रिसोर्सेस को खुद कैप्चर करे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें यूएसए का साथ इजराइल ने भी दिया है, तुर्की ने भी दिया है, और बाकी जो गल्फ स्टेट अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी दिया है, क्योंकि वो सारे के सारे एंटी ईरान हैं। ईरान को खत्म करने के लिए यह सारा खेला रचा गया है। अब आप यहां पर देखिए कि यूएसए, जो कि वहां पर अच्छी खासी सरकार चल रही थी, जो कि मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कोalition के आधार पर चल रही थी, ऐसा सिस्टम, उसको खत्म करके अपने खुद के कॉज को प्रमोट करने के लिए वहां पर सरकार को बिठाया। पहले क्या कहा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और अब क्या कर दिया भैया आपने, वहां पर एक तरीके से टेररिस्ट को बिठा करके क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो। सीरियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने से क्या नुकसान हुआ सीरियन लोगों को, एक अनलिमिटेड अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में बिना सोचे समझे लोग मजबूरन माइग्रेट करके यूरोप में जाकर के रह रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे आकर के रह रहे हैं, और कहा जा रहा है कि असद रिजीम की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पर आई थी और अब हम वहां पर ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम को रीइंस्टॉल करेंगे। तो ये जो बातें हैं ना, ये यूएसए को साफ साफ एक्सपोज करती हैं कि यूएसए केवल और केवल पैसे के मामले में सोचता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि यूक्रेन को जेलेंस्की जब मीटिंग करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने के लिए व्हाइट हाउस आया था, वहां पर उसको क्या क्या बातें सुनने को मिली थी। ये जो सीरिया में असद रिजीम था ना, ये पैलेस्टीनियन कॉज को प्रमोट करता था, इस वजह से कहीं पर भी अगर देखें तो इजराइल के साथ में सीरिया के रिलेशनशिप सेटल नहीं थे। अब क्या है कि गाजा में जिस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, उनको लेकर के यहां पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पर इजराइल को क्लीन चिट मिल रही है।
और इजराइल मान के चलिए कि यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डिंग कंट्री है अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, और फिर बात आती है तो सऊदी अरब उसमें नंबर आगे आ जाता है। समझ गए? तो ये हालात अभी सीरिया के पास में ये है इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन प्लेसेस, जिसमें होम्स आ गया, इसके अलावा मोटे मोटे दायर अजोर ये लोकेशंस है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अल कादिर, ये कई लोकेशंस है जहां पर अब यूएसए की सीधी नजर है कि पपेट को बिठाओ और यहां से हम एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेस को। तो ये है यूएसए की इंपीरियलिस्ट अप्रोच, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का नाम लेकर के पूरी सत्ता पलट दी और अल्टीमेटली अपने हाथों में सारी सत्ता ले ली। अब यहां पर हमें थोड़ा देखने की जरूरत है कि अगर यहां पर सीरिया स्टेबलाइज होता है, मान लो यूएसए का पपेट बैठता है, तो यहां पर हमें यही समझने की जरूरत है कि सीरिया की ये जो जमीन है इसका यूज यूएसए अगर करे तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से करे, तो वहां पर हम इंडिया के एंगल से अगर सोचें तो आईमैक जैसे जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो फिर अपने आप में इंप्लीमेंट होने का स्कोप दिखाई पड़ता है, जो कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चाइना जैसे कंट्रीज को कंटेन करने में हेल्प कर सकता है। तो यहां पर मैं अगेन बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना तो परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। अगर इंपॉर्टेंट कुछ चीज है तो वो परमानेंट होती है आपके इंटरेस्ट। तो यहां पर अगर देखें तो दूर से तो इंडियन इंटरेस्ट मोर और लेस आपको सेटल, या फिर कहें कि अभी इतना क्लियरली बोलना ठीक बात नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहां पर सीरिया में एक ऐसी सरकार का बैठना जो कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे, मिडिल ईस्ट में कैओटिक सिचुएशन को थोड़ा सा मैनेज करे, तो वो चीजें फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बट वहीं पर अगर हम तुर्की की तरफ नजर डालें तो ये वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान का खुला सपोर्ट किया, ड्रोन्स तक सप्लाई किए, वो भी हम नहीं भूल सकते। बट अगेन मैं बता दूं, दोस्त कोई परमानेंट नहीं है, हमें हमारे इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए देखना होता है कि कौन किस तरफ है। इसलिए ये यूएसए की जो हिपोक्रेसी है ऐसे ही रिपीटेडली एक्सपोज होती रहती है, बट इस कंट्री को आज तक कोई खुला चैलेंज नहीं कर पाया, क्योंकि हर कोई कंट्री शायद इंटरनेशनल रिलेशंस में हिपोक्रेटिक अप्रोच लेकर के चलता है। इंडिया के मामले में आपका क्या सोचना है जरा कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और इस इशू पर भी आपका क्या सोचना है जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।